यूरोप के ऐसे दो देश इटली और जर्मनी जो अपने फ्री एजुकेशन के लिए काफ़ी पॉपुलर है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इन दोनों कंट्रीज में से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है। अक्सर कहा जाता है कि जर्मनी जो है बेस्ट ऑप्शन है, बट इटली एक चीपर और ईजियर ऑप्शन हो सकता है। तो आज इनके रिक्वायरमेंट समझेंगे और इनके प्रैक्टिकल डिफरेंसेस समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरोडिम्स। माय नेम इज दीपांशु। आई हैव स्टडीड इन यूरोप इटसेल्फ एंड थ्रू दिस चैनल आई ट्राई टू गिव प्रैक्टिकल एंड रियल गाइडेंस अबाउट स्टडिंग इन यूरोप। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूशन फी पार्ट, क्योंकि इसी की वजह से जो है फ्री एजुकेशन टर्म यूज किया जाता है। क्योंकि फ्री एजुकेशन पूरा फ्री नहीं होता है, इसमें भी कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है। अच्छा, इटली की बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, मैक्सिमम पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं पे करनी पड़ती है। वही केस जर्मनी के साथ भी है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में मैक्सिमम में आपको ट्यूशन फीस नहीं पे करनी पड़ती है। पे सिर्फ करना पड़ता है जर्मनी के इस केस में सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि मैक्सिमम 500 यूरो 600 यूरोस तक जा सकता है। और वहीं अगर हम इटली की बात करें तो यहाँ पर आपको पे करना पड़ता है रीजनल टैक्स या फिर एनरोलमेंट फी, जो 200 यूरोस तक जा सकती है। इसके अलावा एज सच कोई ट्यूशन फी का जो पार्ट है वो नहीं होता है, और इसी वजह से इन दोनों कंट्रीज को फ्री एजुकेशन में माना जाता है। बट क्या सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फ्री एजुकेशन होता है? द आंसर इज नो। जर्मनी में भी और इटली में भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पर आपको ट्यूशन फीस पे करनी पड़ सकती है, बट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आपको नहीं पे करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स पे, जहां पर इटली थोड़ा सा स्टैंड आउट हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि इटली में जो स्कॉलरशिप्स है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स है, जिसमें आपकी अगर फैमिली इनकम 25 लाख रुपीज पर ईयर से कम होती है तो आपको जो है 7 to 8,000 यूरो पर ईयर की स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें आपका ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाता है, आपको फ्री अकोमोडेशन मिलता है, आपको फ्री कैंटीन मिल्स मिलती है, ये सारी चीजें। वहीं जर्मनी में भी स्कॉलरशिप है विच इज पॉपुलरली नोन एज डार्ट स्कॉलरशिप, बट ये बहुत कॉम्पिटिटिव होती है। सो द चांसेस ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप इन इटली आर मच मच हायर देन जर्मनी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना इटली को एज एक मिल जाता है स्कॉलरशिप के केस में, और इसीलिए इटली बिकम्स मोर अफोर्डेबल देन जर्मनी, क्योंकि स्कॉलरशिप के बेसिस पर। और स्कॉलरशिप ऐसा नहीं कि सबको नहीं मिलती, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इटली के अंदर स्कॉलरशिप मिल ही जाती है। वहीं अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है, जो डिस्कशन जितने भी कंपैरिजंस देखे मैंने उसमें नहीं आता है, वो है रिक्वायरमेंट्स का कंपैरिजन। अच्छा, जर्मनी की अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो आपके पास 75% मिनिमम होने चाहिए, और आपका जब वीजा अप्लाई होगा तो तब आपके पास 11,000 यूरोस का जो है ब्लॉक्ड अकाउंट होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं जो पहले जाननी होती है। वहीं अगर हम इटली की बात करें तो इटली में जब आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपके 60% होने चाहिए प्रीवियस एजुकेशन में, और वहीं अगर हम बैलेंस की बात करें तो वो आपको 7 लाख रुपीज़ का चाहिए रहता है। तो 4 लाख का डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, और परसेंटेज का भी डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है। सो जर्मनी में एडमिशन लेने के लिए आपको थोड़ा सा एकेडमिकली हाई होना पड़ेगा। वहीं अगर हम लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो इटली इज थोड़ा सा चीपर देन जर्मनी, क्योंकि इटली में आप 700 यूरोज में पर मंथ में अच्छे से यहाँ पर रह सकते हो, लिविंग एक्सपेंस मैनेज कर सकते हो। वहीं जर्मनी की बात करो तो आपको 900 to 1000 यूरोज चाहिए रहेंगे टू मैनेज योर लिविंग एक्सपेंसेस, तो थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू जॉब अपॉर्चुनिटीज वाइल स्टडिंग या आफ्टर स्टडीज, तो उसमें थोड़ा सा जर्मनी को एक एज मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जर्मन इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन यूरोप, उसकी वजह से हर एक इंडस्ट्री में आपको जॉब प्रोस्पेक्ट ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू यूरोप। तो जर्मनी को मैं पार्ट टाइम जॉब का जो टाइम पीरियड है वो सिमिलर है, 20 आवर्स आप जर्मनी में भी कर सकते हो, 20 आवर्स आप इटली में भी कर सकते हो। बट अगर आप जॉब के प्रोस्पेक्ट ज्यादा चाहते हो तो आपको जो है जर्मनी को थोड़ा सा प्रेफरेंस देना पड़ सकता है। वहीं अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज में, इटली में इटालियन है, जर्मनी में जर्मन है। दोनों ही कंट्रीज में वेदर आपको पार्ट टाइम जॉब करनी हो या फिर फुल टाइम जॉब करनी हो, इवेंचुअली आपको लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी अगर अच्छी जॉब पाना है तो। हाँ, हालांकि जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स होते हैं, तो स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट डे टू डे लाइफ में अगर आपको करना है, या फिर पार्ट टाइम जॉब अच्छी चाहिए या फिर फुल टाइम जॉब अच्छी चाहिए, तो आई थिंक फिर उन कंट्रीज़ की लैंग्वेज को ग्रैब करना चाहिए। और यही चीज़ सारी यूरोपियन कंट्रीज़ की, क्योंकि हर एक कंट्री की अपनी लैंग्वेज है, तो उसको सीखना ज़रूरी, तभी जाके आपको कोई भी एम्प्लॉयर हायर करेगा। एंड अब थोड़ा हम लाइफस्टाइल के एस्पेक्ट की बात करें तो इटली में ना जब बड़े रिलैक्स लोग रहते हैं, रिलैक्सड एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है, रिलैक्स लोग मिलने वाले हैं। वहीं अगर जर्मनी की बात करो तो बड़े स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट मिलेगा और डिसिप्लिन लोग मिलने वाले, तो ये एक मेजर डिफरेंस आप देखोगे। वहीं अगर मैं वेदर की बात करूँ, वेदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको डिसीजन बनाने के पहले सोचनी चाहिए। इटली में द वेदर इज क्वाइट माइल्ड, नॉर्मल रहते हैं विंटर्स, बट व्हेन इट कम्स टू जर्मनी, जर्मनी में विंटर्स थोड़े से एक्सट्रीम होते हैं, हार्ड होते हैं। और फूड की बात करूँ तो देखो, इटली में तो यू कैन गेट हैबिचुएटेड बिकॉज पिज्जा है, पास्ता है, ये सब चीज़ें। जर्मनी में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती, बट आज की तारीख में इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, इंडियन ग्रोसरीज स्टोर्स मिल जाएगी आपको हर एक कंट्री में, तो फिर ईजी हो जाता है। तो फूड परस्पेक्टिव से मेरे ख्याल से दोनों ही कंट्रीज में इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वीज़ा रेशियो की बात करूँ, जो कि कहीं भी कंपैरिजन वीडियोस में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, इटली में क्या होता है, एडमिशन आसान होता है, वीज़ा थोड़ा सा टफ हो जाता है। वहीं हम जर्मनी की बात करें तो एडमिशन मुश्किल होता है, वीज़ा इजी हो जाता है। तो ये एक थोड़ा सा आपको जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब इटली का वीज़ा रेशियो हम मॉडरेट कह सकते हैं और जर्मनी का वीज़ा रेशियो हम हाई कह सकते हैं। सो इन कंक्लूजन मेरी एडवाइस आपके लिए ये होगी कि अगर आप
आपका बजट लिमिटेड है, आपके ग्रेड्स थोड़े से कम है, आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो आई थिंक इटली इज समथिंग टू गो फॉर। बट अगर आपका बजट, आप 11,000 यूरोस का ब्लॉक अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, आप एकेडमिकली स्ट्रांग है, और अगर आप एक स्ट्रॉन्गर जॉब मार्केट चाहते हैं, देन आई थिंक जर्मनी चूज करना चाहिए। तो यही दो डिफरेंसेस है। अब सिलेक्ट आपको करना है कि कौन सा क्राइटेरिया आपके लिए परफेक्ट फिट होता है। सो इन रियलिटी इंडियन स्टूडेंट जो है वो इटली को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंडियन ऑडियंस थोड़ी सी प्राइस सेंट्रिक होती है, जो कि यहाँ पर एकदम फ्री एजुकेशन हो जाता है। क्योंकि इटली में इट्स लाइक यू आर गेटिंग पेड टू स्टडी इन इटली। जर्मनी में ट्यूशन फीस तो वे ऑफ हो जाएगी, बट लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए तो आपको 11 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो यही है इस पूरे कंपैरिजन का सार। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन सी कंट्री चूज करने वाले हैं, और मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, तभी तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव गाइडेंस मिलती रहेगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।